अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने जेके बोपी में डिग्री लेवल का कोई फॉर्म फिलअप किया है या डिप्लोमा लेवल का कोई फॉर्म फिलअप किया है, जैसे पैरामेडिकल हो, टेक्नोलॉजी हो या प्रोफेशनल कोई कोर्स के लिए अप्लाई किया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेके बोपी के अंडर डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी पैरामेडिकल हो, बीएससी टेक्नोलॉजी हो या डिप्लोमा इन पैरामेडिकल, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी और नर्सिंग का कोर्स और नर्सिंग का डिप्लोमा। तो उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस कोर्स में यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं और उस कोर्स में यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है और किस कोर्स में यहाँ पे कट ऑफ आपका कम जाता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बोपी के अंडर करवाई जाने डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में किस कोर्स का कट ऑफ हाई जाता है और किस कोर्स का यहाँ पे कट ऑफ आपका जो है वो कम यहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो बोपी के अंडर कोर्सेज करवाए जाते हैं वो दो टाइप के कोर्सेज करवाए जाते हैं। एक हमारा डिग्री कोर्स होता है जिसमें हमारा बीएससी नर्सिंग आता है, बीएससी पैरामेडिकल आता है, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स आता है, ठीक। उसके बाद हमारा डिप्लोमा आता है जिसमें बीएससी नर्सिंग में जीएनएम हमारा आता है जो डिप्लोमा होता है, उसके बाद एएनएम हमारा आता है, एमआरटी हमारा आता है, उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के डिप्लोमा जो 2-2 साल के यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक। तो इन दो कोर्सेज में यहाँ पे मतलब दो टाइप्स के कोर्सेज यहाँ पे बोपी के अंडर करवाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी और भी कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, फार्मेसी है या बाकी अदर कोर्सेज हैं, उन पर हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम इन्हीं कोर्सेज के बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के अंडर कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे आता है, ठीक। ऐसा नहीं कि पैरामेडिकल है तो एक ही कोर्स होगा या टेक्नोलॉजी है तो एक ही कोर्स होगा, नहीं, इनके अंडर काफ़ी और कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स में देख लोगे कौन कौन सा कोर्स आता है, इसमें हमारा आता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बीएससी या डिप्लोमा, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आता है, रीनल डायलिसिस आता है, रेडियोग्राफी आता है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा एनेस्थीसिया एंड कार्डियक केयर आता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी आता है, रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी आता है, रेडिएशन टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी आता है यहाँ पे, उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी आता है, न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद रेडियोथेरेपी हमारा आता है, फिजियोथेरेपी आता है, उसके बाद रेडियोलॉजी आता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कार्डियक केयर आता है, उसके बाद हमारा रेडियोग्राफी यहाँ पे आता है, ठीक। ये सारे कोर्सेज, इनमें से किसी भी कोर्स में आप डिग्री भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, प्रोसीजर दोनों का सेपरेट यहाँ पे रहता है। इसके अलावा हमारा बीएससी नर्सिंग भी आता है, जीएनएम हमारा आता है, एएनएम आता है और एमआरटी कोर्स यहाँ पे आता है। तो इन सभी कोर्सेज में जो ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, पहले मैं डिग्री कोर्सेज़ की बात करूंगा, तो ज़्यादा स्टूडेंट जो प्रेफर करते हैं, जो एंट्रेंस देते हैं डिग्री लेवल का, तो उन सभी कैंडिडेट्स का एक टारगेट होता है बीएससी नर्सिंग का, ठीक। बीएससी नर्सिंग का मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे टारगेट होता है। उस वजह से क्या होता है कि बीएससी नर्सिंग में कट ऑफ काफ़ी हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के। हालांकि पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो है वो बीएससी नर्सिंग से काफ़ी बेस्ट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी होती है, तो वो प्रेफर करते हैं ज़्यादा बीएससी नर्सिंग को ही अवेल करने के लिए, मतलब बीएससी नर्सिंग को ही एडमिशन लेने के लिए। तो बीएससी पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ, यानी कि बीएससी नर्सिंग के बाद अगर किसी कोर्स का कट ऑफ हाई जाता है तो वो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का जाता है, ठीक। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में चाहे डिग्री हो या डिप्लोमा हो, उसमें कट ऑफ हाई जाता है, ठीक, क्योंकि उसमें लड़कियां ज़्यादातर जो वो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए ही अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमारा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो है वो उसमें भी कट ऑफ हाई होता है। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो कोर्स सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से जो पैरामेडिकल कोर्सेज में है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स है, इसमें भी कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाता है। हालांकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद हमारा जो कट ऑफ ज़्यादा जाता है वो हमारा जाता है रेडियोलॉजी में, ठीक। इन 4-5 कोर्सेज में जो है वो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बाकी कोर्सेज में भी ज़्यादा कट ऑफ जाता है, लेकिन इन पैरामेडिकल कोर्स में ज़्यादा कट ऑफ जाता है, जिसमें हमारा आता है ऑपरेशन थिएटर आता है, एनेस्थीसिया आता है, रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी आता है और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आता है और फिजियोथेरेपी भी हमारा आता है, उसमें भी कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। यानी कि इन कोर्सेज को जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट जो वो टारगेट रखते हैं, और इन कोर्सेज को जब ज़्यादा स्टूडेंट टारगेट रखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कट ऑफ यहाँ पे हमारा हाई ही रहता है। उसी तरह से अगर डिप्लोमा कोर्सेज की आप बात करो, डिप्लोमा कोर्सेज की अगर बात करोगे उसमें जो स्टूडेंट का टारगेट होता है वो पहले जीएनएम होता है, जीएनएम में सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो जीएनएम स्टूडेंट्स का जो टारगेट होता है उसमें आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं, कॉमर्स वाले भी एलिजिबल उन्होंने इस बार रखे हैं। तो जीएनएम में कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का टारगेट जो वो जीएनएम होता है, उसमें 4-4.5 हज़ार के आसपास भी सीट्स होती हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जीएनएम के बाद अगर किसी कोर्स में कट ऑफ हाई जाता है वो हमारा आता है एमआरटी में, क्योंकि एमआरटी में 20 सीट्स हैं और स्कीमर्स में है, तो उसमें कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाता है। उसके बाद जो मैंने आपको डिग्री लेवल के कोर्सेज बताए उन्हीं के डिप्लोमा में भी यहाँ पे कट ऑफ जाता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है उसमें भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, आपका एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है उसमें भी कट ऑफ जाएगा, उसके बाद रेडियोलॉजी का डिप्लोमा जो है या रेडियोग्राफी का डिप्लोमा जो है उसमें भी कट ऑफ जाएगा, और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इस कोर्स में भी यहाँ पे कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता है। ज़्यादा क्यों जाता है? क्योंकि इन कोर्सेज को स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस वजह से जो कट ऑफ होता है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। हालांकि बाकी कोर्सेज भी अच्छे हैं, लेकिन इन कोर्सेज में ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कौन कौन सा कोर्स बेस्ट
इंटरेस्ट है और किस कोर्स का क्या स्कोप रहने वाला है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर भी डिटेल वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। फिलहाल का जो वीडियो था मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया, तो कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।